वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करام, एक मरतबा फिर अब KTG इस्लामिक चैनल से आपके सामने मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मौजूद हूँ एक ऐसे अजीज़ शख्सियत के पास जिनको अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है और शायद आपने इनके बारे में बहुत सुना भी होगा। तो आज आपको इनसे मिलवाते हैं और ये अपना तारुफ भी आपके सामने करवाएंगे। तो मिलते हैं मौलाना खलीलुर रहमान हैरान के साथ। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, क्या हाल है जी? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का करम है, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने बंदे को इस काबिल समझा कि अपने प्रोग्राम में। शुक्रिया मौलाना साहब, हमारे नाज़रीन से अपना कुछ थोड़ा सा तारुफ भी करवाए। शुक्रिया। मेरा नाम खलीलुर रहमान है और ताल्लुक़ मेरा ज़िला मर्दान से है। इल्मी मैदान की शुरुआत जो है वो मैंने अपने आबाई इलाके से की और दारुल मकोड़ा हटक से, वहाँ से मैंने फरागत जो है उसकी सनद हासिल की। आपने अपनी हिफ्ज़ की इब्तिदा कहाँ से की थी और कब आपने हिफ्ज़ मुकम्मल किया था, और इसके साथ इल्मी मैदान में असबाक है वो आपने कहाँ से हासिल किए? तो हिफ्ज़ुल कुरान मैंने तकरीबन 2010 में मुकम्मल की थी और हमारे अपने आबाई गांव में हमारे बहुत ही हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना कारी इजाज़ अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया, वहाँ से मैंने वफ़ाक़ुल मदारिस का इम्तिहान देकर हिफ्ज़ की सनद हासिल की। इसके बाद मैंने असातिज़े कराम के मुशावरत से इल्म के मैदान में कदम रखा और अपने आबाई गांव जमालगढ़ी में मदरसा अरबिया उबय बिन काब में इब्तिदाई 2-3 साल गुजारे और वहाँ से फिर जामिया हक्कानिया कोड़ा खटक जो नामवर और आलिम यूनिवर्सिटी है वहाँ पर चला गया और तकरीबन तमाम दर्जात और तमाम असबाक वहाँ से मुकम्मल किए। आपके आजकल मसरूफियात क्या है? मसरूफियात मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मैं दर्स कुरान देता हूँ, मेरे साथ जो है वो बच्चे भी पढ़ते हैं। इसी तरह मैं तफसीर भी पढ़ाता हूँ। मुख्तलिफ इज्तिमाआत प्रोग्रामात में मेरा जाना होता है, वहाँ पर बयानात वगैरह होते हैं। मेरा अपना ख़ुद का एक छोटा सा कारोबार है, उसमें थोड़ी भी मसरूफियत सी रहती है। सुना है हमने आपके बारे में कि आप शायरी भी करते हैं और उसके साथ नातवानी भी करते हैं। तो ये आपने कब से शुरू किया है और किससे इस्तिफादा आपने हासिल किया है, या खुद से आपकी शौक़ है और ख़ुद से आपने शुरू की है? जहाँ तक शायरी की बात है तो शायरी तकरीबन जितना मैं सोच रहा हूँ तो वो तकरीबन बचपन से ही मैं शेर व शायरी भी करता आ रहा हूँ। इसी के साथ जो है वो नातवानी का शौक़ भी। तो मैं अभी 6ठी जमात 7वीं जमात में था, तब से मैं थोड़ा थोड़ा लिख रहा था, तो वहाँ से ये चीज़ दवाम पकड़ गई और ताहाल अभी जारी है। मेरा कोई मुंतखब उस्ताद तो नहीं है, हाँ जहाँ जहाँ से मुझे पता चला कि यहाँ से ये चीज़ उठा लेनी चाहिए, यहाँ से ये चीज़ उठा लेनी चाहिए, तो वहाँ से मैंने शर्म महसूस नहीं की, वो चीज़ मैंने उठाई है और मैं उन तमाम हज़रात का शुक्रगुजार हूँ। मुख्तलिफ़ तकरीबात आप अटेंड करते हैं, तो उनमें आप किस मौजू पर ज़्यादातर बयानात करते हैं? मौजू तो जैसा कि उलमा का काम ही यही है कि वो मुआशरे की देखभाल करते हैं। बज़ात ख़ुद जो है जो हमारी नौजवान नस्ल है वो जिन चीज़ों की वजह से उनकी दीन या उनकी जो है वो दुनिया, ये तमाम चीज़ें मुतासिर होती हो, तो ऐसे मौज़ूआत पर मैं बयानात जो है वो करना पसंद करता हूँ। और बाकी जो ऐसे बयानात, ऐसे मौज़ूआत पर बयानात करना जो न सामिईन के साथ उसका कोई ताल्लुक़ हो, न वो मुआशरे जिस मुआशरे में हम और आप जी रहे हैं उसके साथ उसका कोई ताल्लुक़ हो, तो ऐसे मौज़ूआत पर बयानात करना वो मुनासिब नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। उन्होंने हमको सुनता हूँ, बल्कि मैं हर उस आलिम की कदर करता हूँ जो मुआशरे को देख कर उसकी ऐसी मौजू लाए जो उसके लिए बीमार मुआशरे के लिए दवा बन जाए। तो हमने अक्सर आपके नाम के साथ हैरान का लफ्ज़ हमने देखा है अक्सर, मौलाना खलीलुर रहमान हैरान। तो ये हैरान आप किस वजह से रखते हैं, या ये आपका तखल्लुस है, और किस वक्त से ये आपके नाम के साथ चलता आ रहा है? हैरान मेरा तखल्लुस है, जैसे कि हर शायर जो है अपना एक तखल्लुस रखता है जो उसकी पहचान बनता है या उसकी कैफियत जो उस पर गालिब रहती है। और शायद इसमें तो किसी भी किस्म की मेरे ख्याल में वो तशरीह की ज़रूरत भी नहीं रहेगी कि हैरान जो है दुनिया में हैरान कर देने वाली चीज़ों की कोई कमी नहीं है।
چاہے وہ انسانوں میں ہو چاہے وہ غیر انسانوں میں ہو، لیکن ہر طرف جو ہے وہ تحیر ہے۔ شعر و شاعری اور نعت خوانی، مولانا صاحب ہمارے چاہنے والوں کو بھی کچھ اپنا کلام سنائے اور ہم بھی آپ سے کچھ سنیں شعر و شاعری میں، آپ کی نعت خوانی میں سے۔ میرا ایک غزل نما شاعری ہے، اس سے چند اشعار کے رفتہ رفتہ بلانے لگا ہوں، زندگی کو سجانے لگا ہوں، تیری یاد اجنبی بن چکی ہے، اس کو اب میں بگانے لگا ہوں، قید کی تلخیوں سے نکل کر اپنا پنجرہ جلانے لگا ہوں، زندگی ایک کتابچہ ہے حیران، جس کو پڑھ کر پڑھانے لگا ہوں۔ دلچسپ شاعری کرتے ہیں آپ اور نعت خوانی بھی آپ کی بڑے کمال کی ہے۔ ہم نے آپ کی ایک نعت سنی ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، وہ ذرا ہمارے ناظرین کو سنائیں۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ بڑے اکابرین علماء اور شیوخ میں سے آپ کے اساتذہ، تمام اساتذہ کرام ہمارے سروں کے تاج ہے، جس میں ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ، اس کا نام سب سے آگے ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ المحدثین جناب حضرت مولانا محمد ادریس دامت برکاتہم العالیہ، جو چارسدہ کے رہنے والے ہیں اور حقانیہ کے شیخ الحدیث ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا مغفور اللہ بابا جی دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحلیم عرف دیر بابا جی دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی کے ساتھ شیخ الادب حضرت مولانا فیض الرحمن شاہ دامت برکاتہم العالیہ۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا شہنشاہ تدریس جس کا لقب ہے، اور دارالعلوم حقانیہ میں جو ہے وہ بڑے محدث ہے جناب حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اس کے ساتھ شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ انوار الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ شکریہ محترم صاحب، اتنے مصروفیات میں سے ہمیں کچھ ٹائم نکال کے اور ہمارے ناظرین کے سامنے اپنا مختصر سی تعارف کرائی۔ ہم نے آپ کی شاعری بھی سنی، نعت بھی سنا، مزید بھی انشاءاللہ آگے ہمارے ناظرین کے سامنے آپ کی بیانات آئیں گے، آپ کے کلام بھی ان کے سامنے ہم پیش کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تھے مولانا خلیل الرحمن حیران حقانی صاحب، جس کی آپ نے کلام بھی سنی اور شاعری میں بھی وہ بڑا مقام رکھتے ہیں اور نعت خوانی بھی بہت اچھی اور کمال کی کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو پروگرام پسند آئی ہوگی، اور اس طرح اسلامک اپڈیٹس کے لیے، اسلامک پوائنٹس کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو لائک کرنا نہ بھولیے، اور اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔